सबको जय मसीह की। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं विनती प्रार्थना करता हूँ। उन सब के लिए प्रभु खुदा के आगे, यीशु मसीह के आगे विनती करता हूँ। खुदाबंद खुदा, प्रभु यीशु मसीह, हे सच्चे बादशाह, हे सतगुरु, जितने भी लोग इस वक्त मेरे को देख रहे हैं, उनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा, हम आपके आगे विनती करते हैं, आप आइए, हम पर दया करिए, रहम करिए। माँ के पेट से लेके आज तक जितनी हमसे गलतियां हुई, आप उनको क्षमा करना, हमें अपने लायक बनाना, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से जो भी आज तक गलतियां हुई है, पाप अपराध हुए, क्षमा करना और हमें अपने लायक बनाना। जो आपको अच्छा लगे हमारी ज़िंदगी से वही हो। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर हमारा कुछ ना रहे, आपका सब कुछ हमारे अंदर आ जाए। ये पिता परमेश्वर, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके विचार, आपका सब कुछ हमारे अंदर आ जाए। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, सोना और जागना, प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा लगे। हे परमेश्वर पिता, कभी भी हमें गुस्सा ना आए, कभी हम लड़ाई ना करें, कभी हम किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं। इस जुबान से, इस मुंह से कभी किसी को बुरा शब्द हम ना बोलें। प्रभु आप दया करना, हमारे सताने वाले को आशीष देना, हमें दुखी करने वाले को आप आशीष देना, उनके परिवार बाल बच्चों को आशीष देना। यीशु मसीह प्रभु, जो आपको नहीं जानते हैं वो भी आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी महिमा को देखने वाले हो जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, मेडिकल मंत्री को, खेतीबाड़ी मंत्री को, परिवहन मंत्री को, रेल मंत्री को, प्रभु जी जितने भी डिपार्टमेंट है सबको आप आशीष देना, बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकत देना, ताकि वो तेरे नाम की महिमा करें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से देश को चलाएं। खेतीबाड़ी मंत्री को प्रभु बुद्धि ज्ञान अक्ल देना। हमारे देश के अंदर से नफरत की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए। हर एक जन अपने पड़ोसी से प्रेम करे, अपने देश से प्रेम करे, अपने परिवार से प्रेम करे। प्रभु ऐसा सिस्टम बन जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐ मेरे परमेश्वर, हमारे देश के किसानों के कर्ज उतर जाएं, उनकी खेतीबाड़ी बहुत हो, इतना मुनाफा हो कि सारे कर्ज उतर जाएं, किसी के ऊपर कर्ज ना चढ़े। खुदावंद खुदा, हमारे देश के डॉक्टरों को बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकि देश के अंदर हमारे लोगों के अच्छे से इलाज करें, ईमानदारी से इलाज करें, प्रेम से बातचीत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनको आशीष देना। हमारे देश के प्रभु जितने भी प्रभु पुलिस वाले हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, SDM, कलेक्टर, जज, ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर, उन सबको प्रभु ताकत देना, बल देना, बुद्धि देना, उनके परिवार बाल बच्चों में खुशी देना, उनके शरीरों में तंदुरुस्ती देना, ताकि वो देश की रक्षा अच्छे से कर सकें। हमारे देश की एयरफोर्स को संभालना प्रभु, अपने हाथों में लेके चलाना। हमारे देश की इन्फेंट्री, इंजीनियर, जितनी भी आर्मी है प्रभु, सबको ताकत देना, बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकि वो देश के साथ वफादारी के साथ रहें और अच्छे से रक्षा करें। ऐ मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश के पिता रेलवे डिपार्टमेंट में प्रभु आशीष दे। हर एक जन ईमानदारी से काम करे, जितने TT हैं वो भी ईमानदारी से काम करें। और प्रभु कभी भी हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पटड़ियों को छोड़ दे। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा रोडों को छोड़ दे। पैदल चलने वाले का एक्सीडेंट ना हो। मोटरसाइकिल, कार, टेम्पू, ऑटो, ट्रक, बस, ट्रेन, हवा में उड़ने वाले प्लेन, पानी में चलने वाली शिप जो है, कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्टात्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ और बांध के हुक्म देता हूँ, वो हर एक के रोड को छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, कहीं दूर चली जाए। प्यारे परमेश्वर, आपका ज्ञान हमें चाहिए, वचनों का प्रकाश हमारे ऊपर डाल प्रभु, हम वचनों को पढ़ सकें
आगे पढ़ा सकें, समझ सकें और समझा सकें। प्रभु हमें उस लायक बना। ऐ परमेश्वर पिता, बाल बच्चों को माँ बाप के आज्ञाकारी बना दे। पति पत्नी एक दूसरे के आज्ञाकारी बन के रहें, बच्चे आज्ञाकारी बन के रहें। घरों के अंदर प्रेम प्यार की आत्मा काम करे। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करें, खानदान के नाम को, देश के नाम को ऊंचा करें। मेरे परमेश्वर पिता, ट्रकों का कभी एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट होना बंद हो जाए। ट्रक वाले की जो गाड़ियां किस्तों में लिए हैं, उनकी किस्तें यीशु मसीह के नाम से सही जाए, उनके कर्ज उतर जाएं, हमेशा उनको दोनों तरफ से माल मिलता रहे। और प्रभु कभी उनका माल कम ना हो, कभी सैंपल फेल ना हो। और प्रभु जी बराबर उनको भाड़ा मिले, किराया मिले, कभी किराया ना कटे। व्यापारियों को भी प्रभु ईमानदारी का जीवन देना, ताकि कभी किसी का नाजायज पैसा ना काटें। यीशु मसीह के नाम से हमारे देश की लेबर को आशीष देना, ईमानदारी से काम करें, लालच ना करें, कभी किसी को परेशान ना करें। मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो भी आपको जाने, आपको पहचाने। जो लोग प्रभु विरोध करते हैं, उनके बाल बच्चों को आशीष देना, उनके बिजनेस को आशीष देना। उनको इतना काम धंधा दे प्रभु कि उनके पास में फजूल समा ना बचे। वो तेरी महिमा करें और बढ़ते जाएं। हमारे देश के अंदर से गरीबी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। लापरवाही की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ढिठाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सुस्ती और दलिद्र की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ते जाएं और प्रभु तेरी महिमा का लाभ उठा सकें। है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर दया कर। जिनकी किडनियां खराब है, उनकी किडनियां यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। किडनियों का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, हार्ट का इन्फेक्शन, दिमाग का इन्फेक्शन, मसूड़ों का इन्फेक्शन, चमड़ी के इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और प्रभु डायलिसिस होना बंद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको खुल के पेशाब आए। यीशु मसीह के नाम से उनकी किडनियां नया बन जाए, लीवर नया बन जाए, हार्ट नया बन जाए। जितने भी ब्लॉकेज हैं शरीर के अंदर, वो ब्लॉकेज खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। बंद नसें खुल जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, वो अपने पेट के ऊपर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करे, ताकि प्रभु उनकी किडनियों की डायलिसिस बंद करवा दे, उनके इन्फेक्शन खत्म हो जाए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिनके पेट में गैस बनता है, वो अपना हाथ पेट में रखें। यीशु मसीह प्रभु के नाम से उनकी गैस्ट्रिक बनना बंद हो जाए। जिनके पिता परमेश्वर पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नसों में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से सारी दर्दें निकल जाए। दांत दाढ़ की दर्द निकल जाए, बंद नसें खुल जाए। और मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, साइटके की बीमारी यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए निकल जाए, बंद नसें खुल जाए। कोढ़ की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। चमड़ी के रोग सारे यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु जी, कैंसर की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो जाएं। मिर्गी देने वाली गंदी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी है, उनकी बवासीर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से छोड़ के चली जाए। खून बहना आना बंद हो जाए, मुहासे झड़ जाएं। जिनका मांस बाहर निकल जाता है प्रभु जी टॉयलेट जाते समय, उनका मांस कभी बाहर ना आए, अपनी जगह में बैठ जाए सेट होके यीशु मसीह के नाम से। जिनके शरीर में सूजन है, सूजन खत्म हो जाए। मुसूड़ियों की सूजन, किडनी लिवर हार्ट की सूजन, पेशाब वाली जगह की सूजन, पैरों की सूजन, चेहरे की सूजन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। गठियावाद की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। पीलिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एड्स की बीमारी निकल जाए। लकवे की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, जिनकी नसें बंद हो गई, उनकी बंद नसें खुल जाए। सूखी हुई हड्डियां यीशु मसीह के नाम से हरी भरी हो जाए। आड़ी टेढ़ी बिंगी बैंड जो हड्डियां हैं सीधी हो जाए। कमजोर हड्डियां मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु तेरे नाम की बड़ी जय जयकार हो जाए। जो बच्चे, नया बच्चे जो पैदा हो रहे हैं प्रभु जी, हमारे देश के अंदर अच्छे तंदुरुस्त बच्चे पैदा हों।
यीशु मसीह के नाम से अच्छे बुद्धि ज्ञान वाले बच्चे पैदा हों मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जो बच्चे पैदा हों उनके हाथ पैर, उनकी हड्डियां, नसें, उनका हार्ट, लीवर, सब कुछ, सारे शरीर के अंग यीशु मसीह के नाम से सही सलामत हो। सुंदर बच्चे पैदा हों, देश को, खानदान को ऊंचा करने वाले बुद्धि ज्ञान वाले बच्चे पैदा हों मेरे पिता, ऐसी कृपा करना। जिनको बच्चे नहीं हैं उनको यीशु मसीह के नाम से बच्चे हो मिल जाएं। जिन बहनों को बच्चे नहीं हैं वो अपने पेट में हाथ इसी वक्त रखें और प्रभु उनके ऊपर आशीष करेगा। यीशु मसीह के नाम से उनके घर में बच्चे पैदा हो जाएं, अच्छे, तंदुरुस्त, खूबसूरत, अच्छे जवान और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखने वाले बच्चे पैदा हों यीशु के नाम से। जिनके ऊपर श्राप लगे हैं उनके श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। आदम से लेके आज तक जो श्राप चले आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से श्राप टूट जाएं। दादा के श्राप, माँ के श्राप, पिताजी के श्राप, टोटल श्राप जितने भी यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं और बंधन खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम से सब लोग चंगे हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता, अपनी दया को प्रकट करना, अपनी दया को प्रकट करना। जिनके बिजनेस है उनके बिजनेस अच्छे चलें, जिनकी दुकानदारी है उनकी दुकानदारी में ग्राहकों की लाइनें लग जाए और प्रभु ग्राहक ढूंढते हुए, पूछते हुए आए। और जिनके ऊपर कर्ज है उनके कर्ज यीशु मसीह के नाम से उतर जाएं। और मेरे पिता परमेश्वर, जिनको अपने घर नहीं उनको अपने घर यीशु मसीह के नाम से मिल जाएं। और जो जवान बच्चे हैं जिनको रिश्ते की जरूरत है, शादी की जरूरत है, उनको अच्छे अच्छे रिश्ते यीशु मसीह के नाम से हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी वो बच्चे बढ़ते जाएं और पिता तरक्की पाए। कभी घरों में झगड़ा लड़ाई ना हो, घरों में से कड़वाहट यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर एक अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को अच्छी मीठी भाषा में बात करें। प्रभु जी, हर एक की जुबान को छू लेना, हर एक की पिता होठों को छू लेना, ताकि हर एक जन मीठी भाषा में बात करें, एक दूसरे को जी कह करके बात करें। मेरे पिता, जितने लोग मसीही लोगों को दुखी कर रहे हैं, सता रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, प्रभु उनकी बुद्धि खोल दे, ताकि उनकी बुद्धि खुल जाए, वो जीवते परमेश्वर को जान सकें। हे मेरे परमेश्वर, दया करना। हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनेता है उनको भी बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकि पिता वो तेरी महिमा करें, तेरी महिमा को जाने और पहचाने। हे मेरे पिता, कभी किसी की निंदा चुगली ना करें, कभी किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, कभी किसी को बुरा शब्द ना बोलें। हमारे मुंह से जो भी निकले यीशु मसीह प्रभु वो आपकी ओर से निकले। इस प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वक्त जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन सब के परिवारों में यीशु मसीह के नाम से खुशी बरकत आ जाए, उनके घरों से बीमारियां निकल जाए, उनके ज्ञान बढ़े, बुद्धि ज्ञान उनको अक्ल मिले और वो बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ वो वचन आपकी महिमा का कारण बने, हर एक के अंदर वो वचन काम करे। आज का जो वचन है वो हमारे देश के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा था, तो जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? क्योंकि 12 चेले थे, एक ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था और वो खुद ही फांसी लगा के लटक के मर गया था कि मैंने ये क्या कर दिया। तो 11 बचे थे, उन 11 का जिक्र इस प्रकार है कि मरकुस 16 का 14 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीत ना की थी। जी उठने के बाद, देखने के बाद भी उन लोगों ने प्रतीत नहीं की, विश्वास नहीं किया, उनको डाउटफुल रहा। आज हम जब प्रभु को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमको डाउटफुल नहीं करना है। हमारा परमेश्वर सारे काम करने में सामर्थी है, क्योंकि
इससे बड़ा कोई और परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर ही है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु क्या बोलता, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, वो परमेश्वर ही था। हालेलुया। तो 15 में क्या लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे संसार में जाके, ये किसने हुक्म दिया? यीशु मसीह प्रभु ने। तुम सारे जगत में जा करके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। समाचार, एक तो अच्छी बात को क्या बोलते हैं? सुसमाचार। और नॉर्मल बात को क्या बोलते हैं? समाचार। हम कभी किसी से बात करते तो क्या बोलते हैं? आज का क्या समाचार है ना? लेकिन प्रभु का कलाम जो है, प्रभु का जो वचन है, ये क्या है? सुसमाचार है। ये अच्छा है, ये हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, हमारी हर चीज़ को बदल देता है, इसलिए सुसमाचार है। इसमें क्या लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। मेरा कहना है कि जो भाई बंधु, जो बहन, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको भी खुदावंद मौका दे रहा है कि मुझे चेक करके देखो और विश्वास करके देखो। हमको क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन हमारा विश्वास ठोस, मजबूत और पवित्र विश्वास होना चाहिए। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। कई लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। कई साल निकल जाते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। उनको डर रहता है, दुनिया का डर, समाज का डर, रिश्तेदारों का डर। लेकिन हमको डर किसका रखना है? परमेश्वर का, जो नरक में डाल भी सकता है, नरक से बचा भी सकता है। तो जब हमको यीशु मसीह को मानना ही है, जब हमको खुदा को मानना ही है, तो फिर डर किस बात का है? मेरा कहना है, जब नाचना है तो फिर घूंघट क्यों, शर्माना क्यों? हालेलुया। तो लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा भी लेगा, उद्धार उसी का होगा। अगर हम प्रभु को मानते हैं, हमने बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं और हम विश्वास ठीक से नहीं कर रहे, तो हम दोषी ठहरेंगे। क्या हम दोषी ठहरने के लिए प्रभु में आए? क्या हमने दोषी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया? नहीं। हमको विश्वास भी करना है और बपतिस्मा भी लेना है, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर जाएगा। साफ कर दिया है कि जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। कई दफा कई की लोग 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उनका विश्वास ही ठोस नहीं हो पाता है। वो उनको डाउटफुल ही रहता है। वो एक ही बात बोलते रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए है कि हमने पूरा विश्वास नहीं किया, हमने डाउटफुल किया, इसलिए हम दोषी ठहर गए हैं। और आगे क्या बोलता है खुदावंद खुदा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। पहला चिन्ह कि विश्वास करेगा जो प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा, उनके अंदर क्या होगा? चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। दुष्टात्मा, भूत प्रेत, जादू टूने, है ना, और ये बुरी बुरी रोग बीमारियां, ये भी दुष्टात्मा ही का काम रहता है। और क्या करेंगे? दुष्टात्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा भी बोलेंगे। वो नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। वो कई देशों की, कई स्टेटों की भाषा रहती है। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। और फिर क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। सांपों को भी उठा लेंगे, जिनका स्वभाव सांप की जैसे कड़वा है, जो डस देते हैं। हालेलुया, है ना। सांपों को उठा लेंगे। और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं
तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। अगर कोई किसी ने कुछ मिला के भी दे दिया है लेकिन आपने प्रार्थना करके पिया है तो जहर का असर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कई जगह में ऐसी गवाही सुनने को मिली है ना। लोग जादू टूना करके जहर डाल के दे देंगे, लेकिन आपने अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करके पिया है, खाया है, तो आपके अंदर वो असर नहीं होगा। ऐसे उठा के खा पी लेंगे तो असर हो सकता है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह का नाम, जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह का नाम आ जाता है उस जगह में हर एक चीज कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। और क्या लिखा है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। इसी कारण जो विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास ठोस है, जिनका प्रार्थना प्रभु से कबूल है, वो क्या करेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार भी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। फिर आगे 19 में क्या लिखता है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। ये सब बातें आज्ञा चेलियों को देने के बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठ गया, क्योंकि उसने उस लायक काम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी खुदावंद खुदा को, परमेश्वर को, पिता को उसने गुस्से से कोई भी ऐसी बात नहीं बोला। वो बोलता था, प्रभु तेरी मर्जी, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, ऐसा बोल के वो हर काम को करता था। और 20 में लिखा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करते रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहा। हालेलुया। उन वचनों के द्वारा वो बड़े बड़े प्रभु काम करते रहा और लोग बचते चले गए, लोग बचते चले गए। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वास करना है और प्रभु की इस वचन का लाभ उठाना है और प्रभु हमको बचाता चला जाएगा। और कोई भी, अब एक वचन मैं बता रहा हूँ, इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानी जो है ये नया नियम का 316 नंबर पृष्ठ में लिखा है, इब्रानी 12 का 29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब भस्म करने वाली आग हमारे अंदर है तो हमारे ऊपर कौन सा जादू टूना चल सकता है? कोई भी जादू टूना हमारे ऊपर नहीं चल सकता है। हमारे अंदर भस्म करने वाली आग हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे दिल में रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तो कोई भी जादू टूना, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी असर मरी बनाने का, धागे तवीत का हमारे ऊपर नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उस भस्म करने वाली आग को हम अंदर अपने दिल में जगह देंगे, तब हम इतने मजबूत रहेंगे कि कोई भी भस्म करने वाली आग को जला सकता है? नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है और आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है और सबसे अमीर है और सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, अब एक वचन मैं पढ़ाता हूं, मत्ती 11 का 28 वचन है, उसको बड़ी गौर से सुनना और बड़ी गौर से पढ़ना भी। क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह प्रभु बोलता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों। ये नहीं बोलता कितना बोझ, अनलिमिटेड बोझ, कितना भी बोझ है। प्रभु यीशु मसीह बोलता, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब जो बोल रहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हमको क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी उसके पास जाना चाहिए, अपना बोझ उसको दे देना चाहिए, ताकि वो हमारे बोझ को उठा लेगा और हम आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे। और बाकी जगह ऐसा कोई भी
कहीं भी नहीं बोलता कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ एक है जो बोलता बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हमारा बोझ उठाने वाला एक है तो हम गलती क्यों करें? हम अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे दें और हम अपना आराम पाएं। तो आगे क्या लिखा नीचे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जैसे बैल की गर्दन में जुआ रखते हैं, हल जोतते हैं ना, हल चलाते हैं, तो बोलता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु बोलता मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र हूं और मैं मन में दीन भी हूं, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? अपना बोझ प्रभु को देना है। प्रभु का बोझ कुछ भी ज्यादा नहीं है। जिस भी हालत में हम हैं, जैसे भी कपड़े पहने हैं, जैसी भी जगह में हम बैठे हैं, सिर्फ अपना दिल हमारा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इस दिल में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर का रहता है। यही उसका मंदिर है, इसी जगह में वो रहता है, वास करता है। वो हाथ के बनाए हुए किसी भी जगह में नहीं रहता, लेकिन इस दिल में रहता है, हालेलुया। तो क्या लिखा, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पंगे जहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं, कुछ भी खरीदा खरीदी करने की जरूरत नहीं। अपना दिल प्रभु को देना है, अपना बोझ प्रभु को देना है और प्रभु आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। जब प्रभु आपका बोझ उठा लेगा, आप जीवन भर आराम से रहेंगे और सुखी रहेंगे। जो लोग इन वचनों को देख रहे हैं, जो लोगों ने वचन सुने हैं, आज उनके घर के अंदर यीशु मसीह प्रभु बड़ी सामर्थ्य के द्वारा काम करने वाला है। जो लोग बीमार हैं इस वक्त, जो लोग इस वक्त दर्द में हैं, वो अपने हाथ अपनी दर्द वाली जगह में, अपनी बीमारी वाली जगह में रख लें और यीशु मसीह प्रभु छुटकारा देगा। यीशु मसीह प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना विनती करता हूँ, आपने अच्छे वचन हमें दिए और वो वचन जिन लोगों ने सुने हैं उनके अंदर तेरे पवित्र वचन काम करें। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ऐसी शक्ति हमें देना प्रभु जी कि हम तेरे नाम से बड़े बड़े काम करें और हर जाति के लोगों को हम बचा सकें, हम लोगों का भला कर सकें। प्रभु उस लायक हमें बना। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, पिता वो भी आपको जाने और पहचाने। उनके घरों में आशीष आ जाए, उनके घरों में तरक्की आ जाए। हमारा देश प्रभु तरक्की करे, हमारा देश प्रभु बढ़ता चला जाए और पिता हमारे देश के अंदर प्रेम प्यार की लहर आ जाए, विरोध की आत्मा निकल जाए। यीशु मसीह प्रभु, जिनकी किडनियों की डायलिसिस हो रही है, वो यीशु मसीह के नाम से डायलिसिस बंद हो जाए। उनकी किडनियां तेरे वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा किडनियां चंगी हो जाए। जिनको पेशाब नहीं आता है, यीशु मसीह के नाम से उनको खुल करके पेशाब आना चालू हो जाए। अच्छी भूख लगे, जो कुछ भी खाते पीते अच्छे से हजम हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, उनके घरों से लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए। जिनके पति बिछड़े हुए हैं, पत्नियां बिछड़ी हुई है, आज पति पत्नी यीशु मसीह के नाम से एक हो जाएं। उनके पति घर लौट के आ जाएं, पत्नियां घर लौट के आ जाएं और वो प्रेम से एक साथ रहें और तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते रहें। यीशु मसीह जी, मैं आपके आगे विनती करता हूं, जिनको बच्चे नहीं हैं, उनके शरीरों की निर्बलता, कमजोरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। उनको सुंदर बच्चे मिलें, अक्ल बुद्धि ज्ञान वाले बच्चे पैदा हो जाएं और हमारे देश के अंदर प्रभु जो भी बच्चा पैदा हो वो तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो, अच्छा जवान हो, खूबसूरत हो, तेरे डर भय में सुंदर हो, ऐसे बच्चे पैदा हो। हमारे देश के अंदर से गरीबी की आत्मा निकल जाए, लापरवाही की आत्मा निकल जाए। हमें मांगने वाली नहीं देने वाली बनाना खुदावन खुदा, दया करना। मेरे पिता, जिनके शरीरों में सूजन है, उनके सूजन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मसूड़ियों की सूजन, नसों की सूजन, किडनी लीवर हार्ट की सूजन, पिता परमेश्वर पेशाब वाली जगह की सूजन, पैरों की सूजन, यीशु मसीह के नाम से सारी सूजन निकल जाए। जो ज़्यादा वेट है, वेट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, इन्फेक्शन लीवर हार्ट किडनी का, चेहरे का, चमड़ी का, मसूड़ियों का, यीशु मसीह के नाम से इन्फेक्शन खत्म हो जाए। बवासीर वाले चंगे हो जाएं,
जिनका टॉयलेट जाते समय एक पिता परमेश्वर गड़बड़ी पैदा होती है, वो सारी गड़बड़ी ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर पिता, तो अपनी दया प्रकट करना, अपनी दया प्रकट करना। यीशु मसीह प्रभु, अपनी दया को प्रकट कर मेरे परमेश्वर पिता, सब लोग प्रभु चंगा हो जाएं, सब लोग अच्छा हो जाएं। जिनके पास में अपने घर नहीं, उनको यीशु मसीह के नाम से अपने घर मिल जाएं। जिनके घर में पिता परमेश्वर हमेशा क्लेश रहती है, उनके घर से क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लड़के को भेजना, बॉबी को। जिनके घरों में प्रभु काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके बंद रास्ते खुल जाएं। प्रभु यीशु मसीह उनको नौकरियां मिल जाएं, उनके काम धंधे खुल के चलें और वो बढ़ते जाएं। गरीबी किसी के घर में ना रहे। सब लोग प्रभु अच्छे से खाएं पिएं, अच्छे से रहें और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु जी, हम बहुत सारे लोगों को तेरे वचन सुना सकें। जो मेरे वचन को इस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु उनको आशीष देना। और प्रभु ट्रक वाले के एक्सीडेंट कभी ना हो। टेम्पू, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, कभी एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और दोबारा वापस मत आए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे कर्ज उतर जाएं और तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज एक चमत्कार करना सबकी जिंदगी में, जितने लोग देख रहे हैं। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा प्लीज, पवित्र आत्मा प्लीज, पवित्र आत्मा प्लीज, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरा सामर्थ कार्य करे, तेरा लहू कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।